देवेंद्र, पहले आपसे जब ये सब कुछ हुआ, क्योंकि आपने पार्लियामेंट में कई लोगों से बात की होगी, क्या नहीं लोगों को ये अब भी लग रहा ऑपोजिशन के कि ये ओपन एंड शट केस है? वो सच में मानते हैं कि महुआ मोइत्रा को फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई अपनी बात करने की? वो सिर्फ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सौरभ, क्योंकि 2024 के चुनाव में आपको जाना है, सत्ता पक्ष के तरफ से ये पहले आरोप लगा था, उसके बाद एथिक्स कमेटी ने वो कार्रवाई की, तो ऐसे में बड़ा आसान मामला बन जाता है ये दिखाने का कि सत्ता पक्ष जानबूझ के ये सारी चीज़ें करा रहा है और उसी के तहत ये चीज़ कही गई। आज भी अगर हालांकि कुछ चीज़ों को देखें सौरभ कि जब कमेटी की रिपोर्ट आज सौंपी गई, कमेटी की तो पहले दिन ही लिस्टेड था, उस दिन रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी गई, आज ये क्यों हुआ और आज ही फिर वो कार्रवाई क्यों हो गई, क्यों नहीं सांसदों ने ये जो डिमांड किया कि भाई पढ़ने का समय तो देना चाहिए ताकि सारे सांसद उस तथ्य को जान सकें। तो ये सारे सवाल हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा के केस की बात करें तो उसमें आपको एक भी सवाल अनआंसर्ड नहीं दिखेगा। वो सीधे सीधे समझ में आएगा कि ओपन एंड शट केस है। लेकिन अपोजिशन जरूर ये सोनिया गांधी का आज बढ़ चढ़ करके महुआ मोइत्रा का समर्थन करना, वो कह रही थी तो उनके पीछे खड़ी हुई थी, इस पर हैरानी हुई कुछ लोगों को? निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे, लेकिन उसका जवाब वो ये ढूंढ रहे थे कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में पार्टी की हालत पतली हुई है, तो ऐसे में उन्हें एक नया नैरेटिव गढ़ना था और बैठे बैठा ये मुद्दा मिल गया अपोजिशन यूनिटी दिखाने का और ये आरोप लगाने का कि सत्ता पक्ष देखिए कैसे क्या कुछ कर रहा है, संसद में भी बोलने नहीं दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसे भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये सारे नैरेटिव जब बैठे बैठाए मिला तो उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने इसे दोनों हाथों से लपका। ये चर्चा बहुत आजाम थी पार्लियामेंट में। सरकार साहब, लेकिन देखिए प्राइम मिनिस्टर ने तो आज भी एक जैसे 200 करोड़ का जिक्र कर रही थी शाजिया जी, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद के ठिकानों से मिला 200 करोड़ रुपए। आज प्राइम मिनिस्टर ने आज ही कहा मोदी की गारंटी कोई चोर बख्शा नहीं जाएगा, पाई पाई वसूलेंगे। वो पहले ही इस नैरेटिव में को लेकर चुनावों में जा रहे हैं कि आपने मुझे चोरों को पकड़ने के लिए बैठाया है, मैं वही काम कर रहा हूं। इस करप्शन के मुद्दे पर विपक्ष अगर एक होता है तो आपको लगता है कि जनता आपका साथ देगी? आपको मालूम है कितना बैंक घोटाला हुआ है? 10,60,000 करोड़ रुपया बैंक से घोटाला होकर पैसा लेके भाग गया, इंडिया से फरार हो गया। उसमें अगर 33 आदमी है तो 32 आदमी गुजरात से, हम नाम आपको गिना देंगे। वो भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, वो पैसा कहाँ गया? और 2300 आदमी को उस पैसा था, वो 2300 आदमी पैसा लेके फरार हो गया। जतिन पारेख बोल के लास्ट है, वो किड्सलैंड आइलैंड जो है वहां पर जाकर सिटीजनशिप ले लिया, यहाँ से 7,000 करोड़ रुपया। ये 14 से लेकर 18 के बीच में पैसा लिया। और रह गया बंगाल में मोदी का कोई जादू नहीं चल रहा है, वहां पर दीदी का जादू चल रहा है, दीदी का जादू चल रहा है और दीदी दीदी करते जा रहे हैं वहां पर। वो बोल रहे हैं, वहां पर इंसान बोल रहा है घर घर दीदी, एक ही आवाज उठा रहे हैं, बोल हर हर दीदी घर घर दीदी। ये तो मोदी जी का नारा था। घर में उठा वही आवाज उठा रहे हैं। और रह गया बंगाल में कुछ नहीं कर पाए, तो बंगाल को इसी तरफ से करो।